हेलो एवरीवन, दिस साइड सालिहा और आज हम क्लास 11 का चैप्टर 4 कार्यपालिका के बारे में अच्छे से जानेंगे। तो सरकार के टोटल 3 अंग होते हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका का जो काम होता है वो कानून बनाने का होता है, कार्यपालिका उन कानूनों को लागू करती है और न्यायपालिका हमें न्याय दिलाने का काम करती है। तो इसमें से आज हम जो दूसरा अंग है कार्यपालिका, इस पूरे चैप्टर में हम इसके बारे में समझेंगे कि आखिर कार्यपालिका क्या होती है, उसके कौन कौन से काम होते हैं, क्या ये ज़रूरी है, इसकी विशेषताएं क्या है। सबसे पहले हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि आखिर कार्यपालिका होती क्या है। कार्यपालिका वह अंग है जो हमारे देश में कानूनों को लागू करता है और सरकार के दैनिक कार्यों को चलाता है। यानी जो कानून बन चुके हैं उनको लागू करने का काम कार्यपालिका का होता है और सरकार जो एक डेली काम करती है उन काम को ईज़िली रन करने का काम भी कार्यपालिका का ही होता है। तो कार्यपालिका क्या है? तो कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो कानूनों को लागू करता है। ये हमने समझ लिया है कि ऐसा अंग सरकार का जो कानूनों को लागू करता है। ये देश का प्रशासन चलाती है और नीतियों को लागू करती है। जितने भी कानून बनाए जाते हैं उनको लागू करने का काम, जो नीतियाँ लागू होती हैं, वो सारा कार्यपालिका करती है। हमारे देश में कार्यपालिका 3 स्तरों पर काम करती है: संघ यानी केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर और स्थानीय स्तर पर, जो गाँव वाले स्तर पर होता है। गाँव कह सकते हैं, नगर कह सकते हैं, उनके स्तर पर। तो ये मेनली 3 स्तर पर काम करती है। अगर हम कार्यपालिका की संरचना की बात करें तो 3 संरचनाएं इसकी: संघ स्तर पर यानी केंद्र सरकार जो पूरे देश के लिए होता है, केंद्र लेवल जो होता है वो पूरे देश के लिए कानून बनाती है। राज्य स्तर पर ये राज्य सरकार के पास पावर्स होती है और ये राज्य के लिए होता है, यानी जो भी नियम कानून बनेंगे वो एक राज्य के लिए बनाए जाएंगे। स्थानीय स्तर पर यानी स्थानीय सरकार जो होंगी वो बनाएंगी कानून वगैरह। इसमें गाँव और नगर के लिए होता है, गाँव भी हो सकता है और नगर, जैसे पंचायत वगैरह कानून बनते हैं तो वो वाले स्तर पर होता है। संघ यानी केंद्र की कार्यपालिका। केंद्र की कार्यपालिका की बात करें तो इसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और स्थायी कार्यपालिका, ये सभी अंग होते हैं इसके। राष्ट्रपति जो होते हैं वो राष्ट्रपति भारत के संवैधानिक प्रमुख होते हैं, यानी संविधान के अकॉर्डिंग जो देश का सबसे सर्वोच्च नागरिक होगा वो राष्ट्रपति ही होगा। कार्य राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है। जितने भी कानून बनाए जाते हैं उस पर लास्ट में राष्ट्रपति का हस्ताक्षर कंपलसरी है। अगर राष्ट्रपति ने साइन नहीं किया होता, सिग्नेचर नहीं होता उनके, तो वो जो कानून होता है, विधेय होता है, वो कानून नहीं बनता है, उसे फिर आगे कानून नहीं बनाया जाता है। नेक्स्ट प्रधानमंत्री सरकार के वास्तविक प्रमुख होते हैं, मतलब मेन जो वास्तविक काम जो होता है वो प्रधानमंत्री का ही होता है और मंत्री परिषद का नेतृत्व भी करते हैं। तो मंत्रिपरिषद के जो लीडर होते हैं वो प्रधानमंत्री ही होते हैं। मंत्रिपरिषद में विभिन्न विभागों के मंत्री होते हैं, अलग अलग मंत्री होते हैं जो सरकार के कामकाज को चलाते हैं। तो डिपार्टमेंट्स बटे होते हैं, हर डिपार्टमेंट्स का एक लीडर होता है जिसको वो काम सौंपा जाता है। स्थायी कार्यपालिका, इसके अंतर्गत नौकरशाह होते हैं जो नीतियों को लागू करते हैं और प्रशासन चलाते हैं। तो जो नौकरशाह होते हैं वही नीतियों को लागू भी करते हैं, कानूनों को बनाते भी हैं और जो देश है या प्रशासन है, सरकार है, उसको चलाते हैं। ये तो केंद्र लेवल पे था। अगर हम राज्य लेवल की बात करें तो राज्य लेवल पर राज्यपाल होता है, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और स्थायी कार्यपालिका। केंद्र में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का रोल होता है और राज्य में राज्यपाल का और मुख्यमंत्री का रोल होता है। बाकी मंत्रिपरिषद और स्थायी कार्यपालिका दोनों सेम होते हैं। तो राज्यपाल जो होते हैं वो राज्यपाल राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। तो जैसे राष्ट्रपति देश के संवैधानिक प्रमुख होते हैं, वैसे जो राज्यपाल हैं वो राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं और वो केंद्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये केंद्र का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। मुख्यमंत्री राज्य सरकार के वास्तविक प्रमुख होते हैं। जैसे प्रधानमंत्री किसके होते हैं? सरकार के वास्तविक होते हैं प्रमुख, तो ये राज्य सरकार के वास्तविक प्रमुख होते हैं और मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करते हैं। तो ये मुख्यमंत्री भी मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करते हैं राज्य स्तर पर। मंत्रिपरिषद राज्य के विभिन्न विभागों के मंत्री राज्य सरकार के कार्यों को चलाते हैं। तो अलग अलग विभाग के मंत्री होते हैं जो राज्य सरकार के जो भी काम होते हैं, जो भी नियम लागू करने होते हैं, वो वाले काम ये करते हैं। स्थायी कार्यपालिका, इसमें राज्य के अधिकारी कर्मचारी होते हैं। तो राज्य के जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी कर्मचारी, सभी इसके अंदर होते हैं जो प्रशासनिक कार्य करते हैं, जो सरकार से संबंधित सभी काम करते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि स्थानीय स्तर की कार्यपालिका क्या है। स्थानीय स्तर की बात करते हैं हम, जैसे पंचायत, नगर पालिका, इन स्तरों की बात करते हैं। तो स्थानीय स्तर की कार्यपालिका गांव, नगर और शहरों के प्रशासन को संभालती है। तो ये कहाँ कहाँ काम करती है? तो गांव हो गया, नगर पालिकाएँ हो गई, शहर हो गए, तो उनके प्रशासन को चलाने के लिए स्थानीय स्तर की कार्यपालिका काम करती है। गांव में पंचायतें होती हैं और नगरों में नगर पालिकाएँ,
और नगर निगम कार्य करते हैं। तो गाँव में तो पंचायत होते हैं, और जो शहर वगैरह होते हैं, जो नगर होते हैं, वहाँ पे नगर पालिकाएँ भी होती हैं और नगर निगम भी होता है, दोनों ही काम करते हैं। ये संस्थाएँ क्या-क्या काम करती हैं, तो सफाई, जल आपूर्ति की सभी जगह जल पहुँच रहा है, नहीं पहुँच रहा है, पीने लायक यानी पीने वाला पानी है या नहीं है, सड़क कैसे है वहाँ का, प्रकाश यानी रोशनी है नहीं है, आदि जैसी स्थानीय सेवाएं प्रदान करती हैं। तो ये जितने भी काम होता है, जो भी कानून लागू करना होता है इन सब से रिलेटेड, तो वो सारा स्थानीय स्तर की सरकार करती है। कार्यपालिका की विशेषताएं क्या होती हैं? हमने देखा जो भी कानून बनते हैं वो कार्यपालिका ही लागू करती हैं। तो आखिर इनकी क्वालिटीज़ क्या होती है, क्या क्या विशेषताएं होती हैं? तो ये कानूनों को लागू करती है। पहला काम तो इनका यही होता है कि जितने भी कानून बनते हैं, अगर वो लागू ही ना हो जाए तो फिर वो सारे कानून बेकार हैं। तो जो मेन काम होता है कानूनों को लागू करने का, वो कार्यपालिका ही करती है। ये सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को कार्यान्वित करती है। तो सरकार जो भी नीतियाँ बनाते हैं, जो भी कानून बनाते हैं, जो भी प्रोग्राम्स होते हैं उनके, उन सभी को कार्यान्वित करती है, लागू भी करती है, उन पर पूरा नज़र भी रखती है। ये प्रशासन चलाकर लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। तो सरकार बनाना या जितना भी प्रशासन चलाना, सब सारी ज़रूरतों को पूरा करना यही करती है। ये देश में व्यवस्था और विकास सुनिश्चित करती है। तो उस देश का विकास हो रहा है नहीं हो रहा है, वहाँ की व्यवस्था कैसी है, क्या कुछ कमी है, तो कैसी पूर्ति हो सकती है, सारा काम इनका ही होता है। तो हम अगर याद रखने वाली क्या बात है इसमें, कि कार्यपालिका कानून बनाती नहीं बल्कि उन्हें लागू करती है। अगर बनाने का काम देखें तो विधायिका का होता है, तीनों अंग का अलग अलग काम होता है। तो जो कार्यपालिका होती है वो कानूनों को बनाती नहीं है, वो क्या करती है, उसे लागू करती है। ये जनता की सेवा करने और देश के विकास के लिए कार्य करती है। लोगों की सेवा कैसे कर सकते हैं, कैसे जनता की सेवा कर सकते हैं, कैसे देश का विकास कर सकते हैं, उसके लिए काम करती है। एक अच्छी कार्यपालिका से देश में सुशासन होता है, अच्छा शासन, व्यवस्था और विकास सुनिश्चित होता है। अगर एक देश की कार्यपालिका अच्छी है तो वहाँ का शासन अच्छा है, वहाँ की व्यवस्था अच्छी है, वहाँ का विकास जो होगा बहुत तेज़ी से होगा। कार्यपालिका कैसे काम करती है, तो कानून बनते हैं विधायिका द्वारा। जो विधायिका क्या करेगी, कानून को बनाएगी, उसके बाद कार्यपालिका उन्हें लागू करने की योजना बनाती है, प्लानिंग करती है कार्यपालिका कि उन्हें कैसे लागू कर सकती है वो। उसके बाद अधिकारी और कर्मचारी उन योजनाओं को लागू करते हैं। संसद के अंदर जो हम देखते हैं ना, बहस होती है, अगर आप टीवी ऑन करेंगे तो देखते हैं, जब हम न्यूज़ वगैरह लगाते हैं तो हमेशा बहस हो रही होती है संसद में। तो यही होता है, जितने भी सांसद होते हैं, जो विधेयक होता है यानी जो बिल होते हैं उस पर बहस कर रहे होते हैं, उसको कानून बनाने के लिए। तो सारी योजनाओं को लागू करने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। जनता को सेवाएँ और लाभ प्राप्त होता है, और जब वो कानून बन जाता है तो उससे किसका फ़ायदा होगा, तो जनता को सर्विस मिलेगी, जनता को ही फ़ायदा होगा, उससे लाभ जो होगा मेनली जनता के लिए होगा। इसमें एक चीज़ और है कि कार्यपालिका हमारे देश की प्रशासनिक मशीनरी है, जो संविधान और कानूनों के अनुसार काम करके जनता के कल्याण और देश के विकास के लिए समर्पित रहती है। तो कार्यपालिका ऐसा नहीं है कि अपनी मर्ज़ी से किसी भी कानून को लागू कर सकती है। जो भी कानून बनाए जाते हैं उनको लागू किया जाता है, सभी के सभी संविधान के अकॉर्डिंग ही होता है, और ये जो होता है वो जनता के कल्याण के लिए किया जाता है। तो ये पूरा चैप्टर था हमारा, ये ख़त्म होगा यहाँ पर। यानी कि आप इस चैप्टर में देख सकते हैं सभी मेन पॉइंट, सब कुछ कवर हो चुका है। आप इन्हीं अगर पॉइंट्स को और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे तो आप लॉन्ग आंसर्स भी बहुत इजीली लिख सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।